तो दोस्तों आज की जबरदस्त और शानदार वीडियो में हम Realme P3 का रिव्यू करने वाले हैं और इसे मैं पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात करो अगर बॉक्स कंटेंट की, तो बॉक्स में देखो सारी ही चीजें देखने को मिल जाती है, पर एक जो चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है कवर। मैट फिनिश के साथ आता है और स्मार्टफोन के साथ अच्छा लगता है। बात करो अगर स्मार्टफोन की, तो हमारे पास स्पेस सिल्वर वाला वेरियंट है और P3 का यही कलर सबसे अच्छे डिजाइन के साथ आता है। हमारे पास 6+128GB रोम वाला बेस वेरियंट है। नॉर्मली ये 16,999 में आता है, पर इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 14,999 में देखने को मिल जाता है। डिजाइन बहुत ही अच्छा दिया गया है। साइड में ऑरेंज कलर का बटन है और ओवरऑल डिजाइन गेमिंग वाली वाइब देता है। बाकी बैक देखो मैट फिनिश के साथ जरूर देखने को मिल जाती है, पर यहाँ पर फिंगरप्रिंट बहुत ही इजीली आ जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी ऑयली फिंगर्स यहाँ पर लग जाती है तो उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मतलब कपड़े से साफ करना ही पड़ेगा। साइड पैनल यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाती है। बैक में जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी पॉलीकार्बोनेट का ही है। हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर या तो आप 2 सिम या फिर एक सिम और एक SD कार्ड को यूज कर पाएंगे। बाकी एक जो चीज मुझे यहाँ पर अच्छी लगी वो है डिस्प्ले। 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर मिलती है। डिस्प्ले की क्वालिटी तगड़ी देखने को मिल जाएगी। स्क्रीन में कोई भी ब्लीडिंग इश्यूज नहीं है। बेजल्स इतने पतले तो नहीं है, पर ठीक ठाक ही देखने को मिलते हैं। साइड बेजल्स, ऊपर के बेजल पतले और चीन बेजल्स थोड़े से मोटे देखने को मिल जाएंगे। डिस्प्ले के विविंग एंगल्स अच्छे हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है। यूट्यूब में 4K HDR का सपोर्ट मिल जाता है और मुझे अभी तक यहाँ पर कोई भी लैग इश्यूज देखने को नहीं मिले। 1200 निट्स तक की हाई ब्राइटनेस और 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। अगर आप डे लाइट में या फिर सनलाइट में यूज करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी दी गई है। बात करो डिजाइन की, तो इन्हें स्मार्टफोन देखो अच्छा फील होता है। अंडर 200 ग्राम इसका वेट दिया गया है। और यहाँ पर जो एक अच्छी चीज मिल जाती है वो है IP रेटिंग। IP69 का यहाँ पर सर्टिफिकेशन मिलता है, जिसे आप अंडर वाटर भी यूज कर सकते हैं, पर पानी के अंदर यूज करने पर अगर पानी जाता है तो उसकी कोई वारंटी नहीं मिलती है, तो देख कर यूज करना। इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट की क्वालिटी रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिलता है। वह जो फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा नीचे की साइड है। बाकी अभी बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर देखो ऑल न्यू स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब लेटेस्ट है। इसके साथ रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसका अंदर तो स्कोर 6,70,000 से 7 लाख के आसपास देखने को मिलता है। हमने यहाँ पर BGMI गेमिंग टेस्ट किया है। अगर आपको बैटरी ड्रेन टेस्ट चाहिए स्मार्टफोन का या फिर गेमिंग टेस्ट चाहिए तो चैनल पे जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी बात करो BGMI की, तो देखो स्मूथ सेटिंग पे यहाँ पर एक्सट्रीम प्लस का सपोर्ट मिलता है, मतलब 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हमने यहाँ पर TDM खेल के देखा, जो FPS थे वो 80-90 के आसपास देखने को मिलते हैं, और अगर आप फुल मैप खेलते हैं तो 75 से 80-85 के आसपास FPS मिलने वाले, मतलब फ्लक्चुएट करते रहते हैं इसी के आसपास। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है 1080p 60 FPS से, कि आप यहाँ पर वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे। सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो ट्रिनिटी इंजन मिलता है, GT मोड दिया गया है। हमने जब बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था तो वहां पर GT मोड ऑन करके BGMI प्ले किया था। नॉर्मली अगर आप BGMI प्ले करते हैं तो जो टेम्परेचर है वो 47-48 डिग्री के आसपास जाता है। फैन ऑफ था, AC ऑफ था, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके जब हमने टेस्ट किया तो जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 51 डिग्री तक चले गया था। यहाँ पर 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी भी देखने को मिलती है। सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। इनबॉक्स 45 वोल्ट का चार्जिंग अडेप्टर भी देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन को 0 से 100% कम्प्लीटली चार्ज होने में 1 घंटे 20-25 मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है। हमने जब स्मार्टफोन का कंप्लीट बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था तो 100 से 0% आने में स्मार्टफोन को ऑलमोस्ट 9 घंटे 40 मिनट के आसपास का टाइम लगा था। मतलब अगर आप नॉर्मल यूज करते तो आराम से आपको 9-9.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पर काइनमास्टर टेस्ट भी किया था। काइनमास्टर में देखो मैक्सिमम 4K 860 FPS तक की वीडियोस को आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और जो टेस्ट है हमने T4X के साथ किया था, और काइनमास्टर टेस्ट करने पे T4X स्लाइटली फास्टर था। अभी के टाइम पे देखो इसका प्रोसेसर थोड़ा सा लेटेस्ट से इतने ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर थोड़े से हीटिंग देखने को मिली है और परफॉर्मेंस थोड़ी सी मतलब और बेटर हो सकती है। और मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पर फ्री फायर गेमिंग टेस्ट कर रहा था तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद ये स्मार्टफोन बहुत ज्यादा लैग करने लगा था, बार बार बंद हो रहा था। मैंने स्विच ऑफ करके भी देखा, गेम ऑफ करके भी देखा, फिर भी वही प्रॉब्लम आ रही थी। बाद में जब ग्राफिक सेटिंग को स्टैंडर्ड पे किया तब जाके गेम प्ले स्मूथली वर्क किया था। एक जो छोटा सा कोन मुझे यहाँ पर लगा है वो है स्टोरेज ऑप्शन का, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोरेज देखने को मिलती है वो UFS 2.2 वाली देखने को मिल जाती है। इसका कंपैरिजन हमने T4X के साथ किया था, जो कि 14,000 के बजट रेंज में आता है। वहां पर UFS 3.1 की स्टोरेज है, और कंपैरिजन करने में जो डिफरेंस था ना वो ऑलमोस्ट डबल का था। यहाँ पर 74,000 का स्कोर था, T4X में ऑलमोस्ट 1,12,13,000 का स्कोर था। तो UFS 3.1 दे देते तो थोड़ा सा बेटर रहता। बात करो UI की, तो देखो आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर Android 15 देखने को मिलता है। उसके साथ साथ Realme UI 6 तो मिल ही जाएगा। 2 साल तक के मेजर OS और 3 साल तक के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देखने को मिलते हैं। बात करो UI की, तो यहाँ पर ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले स्मूथ फील होने वाली है, कोई भी दिक्कत नजर नहीं आएगी। पर उसके साथ साथ यहाँ पर हॉट गेम्स, हॉट एप्स और बहुत सारे ब्लोटवेयर्स भी देखने को मिल जाएंगे। ग्लांस का सपोर्ट मिल जाता
जाता है, जो कि कभी कभार इरिटेट करता है। मैन्युअली आपको थोड़ा सा बैठ के इसे हटाना पड़ेगा। एनिमेशन के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको ऐप आइकन चेंज करना है तो वो भी किया जा सकता है। और रही बात यूआई की, तो देखो भले ही डिस्प्ले में 120Hz का सपोर्ट मिल जाता है, यूट्यूब म्यूजिक, जीमेल या सब यूज करेंगे ना, तो जो रिफ्रेश रेट है वो 60 पे अभी के टाइम पे लॉक है, उससे ऊपर जाता ही नहीं है। उसके अलावा नॉर्मली जो एप्स यूज करते हैं जैसे कि अमेजोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन्हें मैंने यूज करके देखा है, वहां पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हैप्टिक्स यहाँ पर थोड़े से नॉर्मल देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर 3.5mm कटफन जैक नहीं मिलता है, डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं। स्पीकर की क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाएगी। साइड बाय साइड इसी बजट रेंज में आने वाले स्मार्टफोन से अगर कंपेयर करें, स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, पर ओवरऑल जो साउंड है वो थोड़ा सा पतला देखने को मिलता है, बेस थोड़ा सा कम है। उसके साथ साथ यहाँ पर 300% तक वॉल्यूम को बढ़ाने का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसे अगर आप बढ़ा के यूज करते हैं तो थोड़ा सा कानों में आवाज चुभने वाली है। बात करूं नेटवर्क सिंक कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर 9 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पर एयरटेल की 5G सिम को यूज किया है। नॉर्मली यूज करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आती है, अच्छे से वर्क करता है। डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट मिल जाता है। कॉलिंग करते वक्त यहाँ पर कॉल अनाउंसमेंट होती है। अगर आपको कॉल अनाउंसमेंट नहीं चाहिए तो आपको थर्ड पार्टी एप्स को यूज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। अभी देखो बात कर लेते हैं कैमरे की, तो 50+2 मेगापिक्सल का यहाँ पर बैक में डुअल कैमरा है। मेन कैमरा कैम का है, दूसरा कैमरा एकदम यूजलेस देखने को मिलता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी वीडियो मिल जाएगा। और अगर बात करूं फोटोज की क्वालिटी की, तो देखो हमने इसको कंपेयर किया था T4X के साथ भी। T4X के साथ कंपेयर करने पे T4X की जो फोटोज की क्वालिटी वो मुझे बेटर देखने को मिली है। थोड़ा अच्छे से उसने कलर को हैंडल किया है। P3 की फोटोज भी अच्छी है, थोड़ी सी व्हाइटिश टोन यहाँ पर देखने को मिलती है और सैचुरेटेड फोटोज निकल के आती है। उसके अलावा जब मैंने फोटोज को क्लिक किया ना, तो कलर कंट्रोल स्मार्टफोन का अच्छा है, पर कहीं न कहीं जो फोटोज है वो थोड़ी सी सैचुरेटेड, पंची देखने को मिलती है, जिसकी वजह से नेचुरल फील नहीं होती है। मैंने यहाँ पर पोर्ट्रेट फोटोज को भी क्लिक करके देखा था, जहाँ पर किसी फोटोज में एज डिटेक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ है। बाकी बात करो सेल्फीज की, तो सेल्फी फोटोज में जो स्किन कलर है वो बहुत ही ज्यादा व्हाइटिश साइड में रहता है और कुछ फोटोज सॉफ्ट निकल के आई है। अगर आप लो लाइट में फोटोज क्लिक करते हो तो नो डाउट यहाँ पर नॉइज देखने को मिलने वाला है, पर डे लाइट में जो भी फोटोज है वो ठीक ठाक सी देखने को मिल जाती है। कोई भी मुझे यहाँ पर इश्यू देखने को नहीं मिला है। बात करो अगर वीडियो की क्वालिटी की, तो देखो मैक्सिमम यहाँ पर 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है। स्टेडी मोड का यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, पर स्टेडी मोड को जैसे ऑन करते हैं 1080p 60 FPS पे जो वीडियो है वो स्विच हो जाती है। तो अगर आपको हाई क्वालिटी वीडियो चाहिए तो वीडियो थोड़ी सी जर्की आने वाली है। और ये कुछ सैंपल है जहाँ पर जो वीडियो है ना, चलते वक्त थोड़ा सा वीडियो वॉबल कर रहा है। बाकी ओवरऑल कैमरे की बात करूँ तो मुझे कैमरा थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सा ही लगा है, इतना कुछ खास फील नहीं हुआ। बाकी दोस्तों ये तो था मेरा एक्सपीरियंस Realme P3 के साथ। इसका हमने T4X के साथ कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसे भी आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना और बैटरी डेंट टेस्ट वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी बात करूँ मेरे पर्सनल व्यू की, तो देखो 15,000 के बजट में ये स्मार्टफोन एक अच्छी चॉइस है। हालांकि UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। डिजाइन थोड़ा सा मतलब यहाँ पर फिंगरप्रिंट जरूर आ जाते हैं, कवर लगा लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा नॉर्मल ही देखने को मिलता है। ओवरऑल ये स्मार्टफोन एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं। पर Realme के साथ एक जो छोटी सी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि मतलब Realme के फोन जब लॉन्च होते हैं तब तो बहुत ही अच्छे फीचर रहते हैं, पर इनके इतने सारे स्मार्टफोन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपडेट में प्रॉब्लम आती है और कुछ फीचर्स ये हटा भी देते हैं जैसे ही दूसरा स्मार्टफोन सेम स्पेक्स के साथ लॉन्च होता है तब। बाकी अभी के टाइम पे अगर ये स्मार्टफोन 15,000 के अंडर आपको मिल रहा है तो 15,000 के बजट में ये एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।